दरअसल घटना 5 फरवरी के दिन की है, जहां उमेश और राज का वीरेंद्र और यश से बाइक टकराने को लेकर विवाद हो गया था। बातों ही बातों में विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी वीरेंद्र और यश ने 2 युवकों पर चाकू से हमला कर दिया, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। गंभीर रूप से घायल युवकों को इलाज के लिए एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें घटनास्थल पर लेकर पहुंची, जहां पुलिस ने आरोपियों से उठक बैठक भी लगवाई। इंदौर से विवान सिंह राजपूत की रिपोर्ट। ये मोटरसाइकिल से दोनों लोग आप जा रहे थे तो आपस में इनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने पे इनकी कहासुनी हो गई तो उमेश और राज को वीरेंद्र और एक व्यक्ति दूसरा है, उसका नाम मुझे वीरेंद्र और क्या नाम है यश ने चाकू से चोट पहुंचाई है, जो अभी एमवाईएच में भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है। इनका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, किसी के आपराधिक रिकॉर्ड नहीं। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए, दोनों ने झगड़ा किया था, दोनों ने मारपीट करी। इनको घटनास्थल पे बुलाए थे, घटनास्थल तस्दीक करने के लिए क्या आए थे। पुलिस चौकी पान बिहार थाना घटिया टीम ने पेट्रोल पंप पर की गई चोरी का 12 घंटों के भीतर खुलासा किया। आरोपी ने बिहारिया पेट्रोल पंप से रात्रि में आरोपी क्राइम पेट्रोल के सीन देखकर कपड़ों के ऊपर साड़ी पहनकर घटना को अंजाम दिया था और पेट्रोल पंप से 70,000 रुपए की नकदी चुराकर फरार हो गए थे। चोरी की यह पूरी घटना पेट्रोल पंप ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने टीम गठित कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 12 घंटे के अंदर चोरी का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी से नकदी सहित घटना में प्रयुक्त साड़ी और दस्तावेज जब्त कर पूछताछ शुरू कर दी। दरअसल पवासा थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि एक छात्र का शव झाड़ियों में पड़ा है, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त नैतिक पाल निवासी राज एनक्लेव के रूप में की। मृतक केंद्रीय विद्यालय का 11वीं क्लास का छात्र था। शुक्रवार की सुबह 9 बजे के लगभग स्कूल के बच्चों को दिखाई दिया, लेकिन दोपहर में उसकी लाश मिली। पुलिस ने बताया कि मृतक छात्र के मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था और गले में रस्सी लपटी हुई थी। फिलहाल पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। जो पांड्याखेड़ी ब्रिजेस के पास से नाला जो बहता है वहाँ उस पर एक अज्ञात बालक का शव पड़ा हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश की। ये नैतिक पाल नाम का बालक जो है राज एनक्लेव में रहता है पवासा क्षेत्र में। एक केंद्रीय विद्यालय का पढ़ने वाला बालक है। अभी हम लोग जिस मौके पर पहुंचे हैं वो प्राइमरी जो इंक्वायरी कर रहे हैं। हमारी एफएसएल टीम भी है, डॉग स्क्वाड अभी पहुंचने वाला है। फिलहाल जो है अभी कुछ भी कहना मुश्किल है कि घटनाक्रम क्या हुआ। हम लोग इसमें आगे दरअसल ग्वालियर शहर के प्रसिद्ध राजा मानसिक फोर्ट में संदिग्ध परिस्थितियों में एक नाबालिग स्कूली छात्रा ने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्रा को किले से छलांग लगाते हुए देख किले पर मौजूद सैलानियों ने तत्काल इसकी सूचना पड़ाव थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद किले की तलहटी के नीचे पत्थरों पर पड़े छात्रा के शव को बाहर निकाला और इस दौरान छात्रा को तलाशते हुए परिजन भी घटनास्थल पर जा पहुंचे, जहां छात्रा के पिता रिंकू यादव ने छात्रा की पहचान कर पुलिस को बताया कि मृतक छात्रा 9वीं कक्षा की छात्रा थी और उसका नाम पुष्पा यादव है। मृतक पुष्पा अपने घर बहुड़ापुर आनंद नगर में कोचिंग जाने के लिए अपनी एक्टिवा गाड़ी से निकली थी। फिलहाल पुलिस ने मार्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट। मैं जवाब दे पाऊंगा, अभी मैं आपको कैसे बता दूं, मुझे कुछ नहीं मालूम। कनिका यादव, पुष्पा यादव, मैं अभी इसकी 15-16 साल की समथिंग उम्र है। घर से कोचिंग के लिए पढ़े आती है और पढ़ रही कोचिंग के लिए आई थी। उसके ऊपर उसकी बाइक खड़ी हुई है। अभी उसको क्या सूचना मिली है, मेरे घर वालों ने बताया है। क्या लगता है किस तरह सुसाइड किया है किसी ने? अभी यार मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, मेरे घर वाले बोल रहे हैं किसी का फ़ोन आया है मेरे घर के नंबर पे। उसके बाद मैं आपको जानकारी। सब दरगाह के पीछे उस सूचना पे पड़ाव पुलिस आई थी। वहाँ जाकर देखा तो जो लड़की थी वो मृत हो चुकी थी। फिर भी उसको देखने के लिए अभी हॉस्पिटल भेजा है। फिर जैसा भी होगा उसको आगे कार्रवाई करेंगे। पिताजी आ गए हैं तो पिताजी को वो थाने पे ले जाकर रिपोर्ट तो डलवाएंगे। बच्ची का नाम पुष्पा बताया गया है और रहने वाली है बोड़ापुर की। बता रहे कोचिंग क्या करने के लिए अचानक? हाँ, घर से पिताजी से बात हुई तो उसका। रतलाम पुलिस की अवैध गतिविधियों पर शिकंजा कसने के साथ ही बदमाशों की धरपकड़ जारी है। इसी क्रम में सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया और माणक चौक थाना प्रभारी के नेतृत्व में छापामार कार्रवाई की गई।
जिसमें मौके से 8 सटोरियों को सट्टा खेलते पकड़ा गया। इस दौरान पुलिस ने सटोरियों से 36,000 रुपए की नकदी सहित अन्य उपकरण जब्त कर जांच शुरू कर दी। पुलिस की छापामार कार्रवाई से जहां सटोरियों में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं पुलिस ने अब आगे की अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। रतलाम से तौफिक पठान की रिपोर्ट। सर, कुछ कार्रवाई की गई है आपके द्वारा, किस तरह की कार्रवाई? रतलाम पुलिस द्वारा जो है लगातार जो है अवैध सट्टे पर कार्रवाई की जा रही थी। सारंगपुर समीप ग्राम लोटिया में 40 वर्षीय व्यक्ति रामप्रसाद अपने खेत पर रखवाली करने गया था। जब सुबह काफी देर तक वह घर नहीं पहुंचा तो परिजन ढूंढते हुए खेत पहुंचे, जहां उसका शव कुएं में तैरता हुआ मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कुएं से शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों ने व्यक्ति की हत्या की शंका जताई है। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है। राजगढ़ से भगवान सिंह अहरवार की रिपोर्ट। दिनांक 5 फरवरी को एक सूचना मिली थी, ग्राम लोटिया में एक कुएं में एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। सूचना पर मौके पर जाकर देखा तो एक ग्राम लोटिया के निवासी रामप्रसाद मालवी अपने परिजन के खेत में बने कुएं में मृत अवस्था में पड़े हुए थे, जिनके शव को कुएं से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मर्ग कायम कर जांच में लिया है। जैसे आगे तथ्य आएंगे वैसे कार्रवाई की जाएगी। दर्दनाक सड़क हादसे की घटना मानपुर थाना क्षेत्र की है, जहां ट्रैवलर में सवार कर्नाटक के श्रद्धालु महाकाल और ओमकारेश्वर दर्शन के बाद अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान तड़के 3 बजे तेज रफ्तार ट्रैवलर बाइक को टक्कर मारते हुए टैंकर में जा घुसी। मानपुर के पास हादसे में बाइक सवार 2 और ट्रैवलर में सवार 2 श्रद्धालु सहित कुल 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 17 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें इंदौर के एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सभी श्रद्धालु महाराष्ट्र के कर्नाटक गांव से उज्जैन आए हुए थे। बाबा महाकाल के दर्शन कर वह ट्रैवलर से लौट रहे थे, तभी यह एक्सीडेंट हो गया। इंदौर से हार्दिक प्रजापति की रिपोर्ट। महू क्षेत्र की घटना है, कानपुर के आसपास की घटना है, जिसमें कर्नाटक से कुछ लोग आ रहे थे और ऐसा बताया जा रहा है कि कोई फायर ब्रिगेड टीम के मुताबिक आग करीब 5 बजे के लगभग न्यू जीएनटी मार्केट में अक्षर लेमिनेंट में लगी थी। सूचना के बाद दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आगजनी में 2 गोदाम चपेट में आ गए, जिसमें काफी संख्या में फर्नीचर और लकड़ी का सामान भरा हुआ था। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जिस जगह आग लगी थी वहां से लकड़ी पीछे में बना फायर स्टेशन 100 मीटर दूरी पर था। लकड़ी मार्केट के चौकीदारों ने मौके पर पहुंचकर दमकल कर्मियों को उठाया। इसके करीब आधे घंटे बाद गाड़ियां यहां पहुंच पाई, लेकिन जब तक आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद फायर कर्मियों से बुझाने का प्रयास करते रहे। इंदौर से राम बहादुर वर्मा की रिपोर्ट। मौसम में करवट ली है। अब सुबह सुबह ठंड और दोपहर में गर्मी का एहसास हो रहा है। वहीं शाम ढलते ही ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। आज के मौसम के बारे में जानकारी वेधशाला के विशेषज्ञ ने दी। स्थितियां पुनः प्रारंभ हो गई हैं। पहले अगर स्थिति देखें तो अधिकतम तापमान 31.5 और न्यूनतम 15.8 डिग्री हो गया था, जो अब घट के 11.5 डिग्री हो गया है। कारण ये है कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय था, जिस कारण तापमान बढ़ा हुआ था। पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल गया है, जिससे उत्तरी ठंडी हवाएं आ रही हैं, जो 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हैं, जिस कारण ठंडक की स्थितियां बनी हैं। 8 तारीख से पुनः पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की भविष्यवाणी राष्ट्रीय स्तर पर की गई है। तो सुसनेर के समीप पिपलिया नानकर में खेत की सिंचाई करते समय करंट की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कालूलाल जी पिता लालाजी उम्र 65 वर्षीय ग्राम पिपलिया नानकर खेत में लगे सिंचाई कर रहा था। तभी अचानक करंट की चपेट में आ गया और अचेत होकर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए पुलिस द्वारा 1 फरवरी से 11 फरवरी तक साइबर जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही आगरमालवा पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह द्वारा सेफ क्लिक अभियान के अंतर्गत समस्त जिले वासियों को साइबर अपराध, डिजिटल ठगी, बैंकिंग धोखाधड़ी एवं सोशल मीडिया अपराध से बचाव तथा सतर्क रहने के संबंध में वीडियो संदेश के माध्यम से जागरूक किया गया।
रास्ते धोखाधड़ी करके जनता को गुमराह करना है। जैसे कि अभी हाल ही में एक डिजिटल अरेस्ट शब्द आया है, तो डिजिटल अरेस्ट कोई ऐसा फैक्ट नहीं है, किसी भी कानूनी प्रावधान नहीं है ये, और किसी भी प्रकार से इसका कोई लीगल इसके अंदर वैलिडिटी नहीं है। तो डिजिटल अरेस्ट में जो फ्रॉड करने वाला व्यक्ति है वो संबंधित व्यक्ति को टेलीफोन करके उसको उसके अपराध करने के बारे में बताता है कि आपके द्वारा अपराध किया गया है और आप इसमें यानी कि फंसने वाले हैं, तो ऐसे कह के वो अपना उससे कुछ हित साधना चाहता है। तो मेरा इस मीडिया के माध्यम से यही कहना है कि इस प्रकार की ऐसी कोई सामने बात आती है तो सबसे पहले तो जो नजदीकी पुलिस स्टेशन है उस पर रिपोर्ट करें, शिकायत दर्ज कराए, तथा जो इसमें साथ साथ में जो साइबर का जो इसका पोर्टल है उस पर शिकायत दर्ज कर सकता है, और जो उसका टोल फ्री नंबर है 1930 उस पर शिकायत दर्ज कर उसमें वह कर सकता है। साइबर फ्रॉड के और भी कई उसकी टैक्टिक्स जो लोग करते हैं, जैसे कि ओटीपी नंबर मांगते हैं, बैंक के स्टेटमेंट के बारे में, बैंक के एटीएम के बारे में, तो किसी भी प्रकार का ओटीपी नंबर शेयर ना करें। इसी प्रकार से साथ साथ में ये भी इस प्रकार की रिपोर्ट्स आती हैं कि वो उनके जो फर्जी जो उनके आईडी बना लेते हैं, तो इस संबंध में भी आप सभी से अनुरोध है कि इस प्रकार की किसी भी प्रकार की कॉल आती है तो उसमें आप जागरूक रहें। इससे बचने का उपाय क्या है? इससे बचने का उपाय ये है कि आप किसी अनजान लिंक पर उसको लिंक ना करें। बुरहानपुर में परिवहन आयुक्त एवं कलेक्टर के निर्देश के पालन में श्री वीर सिंह चौहान अपर कलेक्टर बुरहानपुर के साथ बुरहानपुर जिले के डेढ़ तलाई रोड, शाहपुर रोड पर संयुक्त रूप से परिवहन विभाग द्वारा स्कूल बसों, यात्री बसों, निजी वाहनों की जांच की गई। जेवियर स्कूल है उसमें बसों की जांच की गई है और कुछ बसों में नंबर प्लेट नहीं थी और एक बस का फिटनेस नहीं था, और बाकी जो अन्य प्राइवेट व्हीकल थे उन व्हीकलों में डॉक्यूमेंट की कमी, जैसे पीयूसी का ना होना और जो बाकी कुछ गाड़ियों में वर्दी वाला स्टाफ ना होना, ऐसे कुछ 11 वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करके 23,000 का समन शुल्क वसूला गया है और सभी ड्राइवर्स। नेपानगर थाना प्रभारी ज्ञानी जायसवाल के कुशल मार्गदर्शन में नवागा चौकी प्रभारी मनीष पटेल ने हैदरपुर हाट बाजार में जनसंवाद सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें साइबर अपराध, महिला अपराध, बाल अपराध, घरेलू अपराध, यातायात जागरूकता और अनैतिकता गतिविधियों के विषयों पर जागरूक किया गया। हम लोग अपने फोन के व्हाट्सएप को खोलें, व्हाट्सएप की सेटिंग में जाए, जिन बिजली ऊपर आते हैं उसमें सेटिंग में आपको पता हुआ लोगों को पता सेटिंग में जाए आप लोग। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है, नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।